नमस्कार सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल में और विशेष रूप से 15 महत्वपूर्ण बड़ी भविष्यवाणियां लेकर के मैं आपके लिए आया हूं 2024 की। यही बताने के लिए आया हूं, एक पूरा इन जर्नल वर्षफल तो डाल चुका हूं, यूट्यूब चैनल पर भी है, फेसबुक पेज पर भी है, पर आज हमें और आपको बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट। सिर्फ पॉइंट बताता जाऊंगा, आपको वो नोट करने हैं, इसलिए आपके पास पेपर पेन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें बताते हैं तो उसमें हमारा रिसर्च ज़्यादा छिपा हुआ होता है। उसके लिए हमारे को पूरे वर्ष 2024 का गोचर याद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे को याद नहीं करना पड़ता, हमारे को भी पूरा पहले प्लान करना पड़ता है कि किस ग्रह का कब परिवर्तन होगा, कौन सा ग्रह किस डेट में वक्री होगा, फिर मार्गी होगा, फिर उसका आपके साथ में फल क्या जुड़ेगा, फिर आपके जीवन में वो धन के रूप में, व्यापार कर्म के रूप में, लाभ के दृष्टिकोण से क्या फल देगा। ये सारी बातें मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूँगा और ये अपने अनुभव के आधार पर करूँगा। कई बार नियम अपग्रेड भी होते हैं और अपग्रेड करना पड़ता। आज से 100 साल पहले जो एजुकेशन का स्तर था और जो आज का स्तर है वो बदल गया। आज से 100 साल पहले हम किसी ग्रह के साथ किसी शिक्षा को जोड़ करके देखते थे, तो अगर उसी से रिलेटेड कोई और नई शिक्षा आई होगी, पद्धति आई है, तो हम अब उसको आगे शोध के विषय में लेकर के जाते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि हमारे को टाइम टू टाइम अपने सूत्रों को भी रिफाइन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, न्यायमूर्ति हैं, कर्म का फल देते हैं और कर्म कैसा करोगे ये आपके हाथ में। आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंच सकती है आपके द्वारा किए जाने वाले कृत्य से, और फिर भी आप कर रहे हैं, तो ये है पाप। ये है इंटेंशनली किसी काम को करना, और आपको ये आभास हो रहा है कि मेरे द्वारा किए गए इस कृत्य से सामने वाले व्यक्ति को बड़ी पीड़ा पहुंच सकती है, इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए, तो मत करिए। यही है आपका कर्म। कर्म दोनों हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। डिसाइड आपको करना है और उसका फल देना है न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि को। दोस्तों, आज आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊं, उससे पहले विशेष इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। यदि आप वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, हस्तलिखित 12 महीनों का, जनवरी से दिसंबर तक का, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, बेझिझक होकर के कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करिए, हम बनाएंगे। सीमित ऑर्डर रहेंगे, बट बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, इसलिए देरी ना करें, पहले आओ और पहले पाओ। अब मैं एक जर्नल अगर ओवरव्यू तो मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप पे शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, और ये 7.5 का दूसरा चरण वर्ष 2025 के पहले 3-4 महीने तक चलेगा, 6 महीने तक। तो यानी कि वर्ष 2024 आपके लिए शनि की 7.5 के दूसरे चरण को समाप्त करने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब मैं आपसे सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करूंगा, और वो पहला पॉइंट ही मेरा ये है कि जहां आप 11 नंबर लिखा देख रहे हैं, आपको शनि बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपका शरीर भी है, मान सम्मान भी है। मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहेगा, काम बनेंगे, काम की रफ्तार अच्छी रहेगी, काम कोई भी रुकेगा नहीं, पूरे बल के साथ में आपके काम बनेंगे। आपको पहला पॉइंट, जी हाँ, पहला पॉइंट ये कहता है कि सम्मान जबरदस्त होगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि शश नाम का जो महापुरुष राजयोग इस समय आपके कुंडली में बना हुआ है, इस राजयोग का फल पूरे वर्ष 2024 में आपको शुभ रूप में प्राप्त होता रहेगा। पर डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस ये आएगा कि जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे, और इनकी वक्र चाल का जो प्रभाव है वो 29 जून से शुरू होगा, यानी कि जुलाई महीने से। तो पहले 6 महीने अति उत्तम है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, मान सम्मान के दृष्टिकोण से। बाद के 6 महीनों में उल्टे चलेंगे तो फल थोड़ा स्लो कर देंगे, मिलेगा राजयोग का ही फल, पर स्लो हो जाएगा।
आपकी चाल टूट गई, आप धीरे चल रहे हो तो फल तो दोगे, पर धीरे चल रहे हो तो कम दोगे। मिलेगा जरूर, पर देरी से मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कहता है? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह कहता है कि वर्ष 2024 में अप्रैल एंड से, यानी कि मई की शुरुआत से, देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे चतुर्थ भाव पर। और इस दूसरे पॉइंट में आपको यह एडवांटेज मिलेगा कि जैसे ही गुरुदेव केंद्र में आएंगे तो कर्म पर दृष्टि जाएगी। यहां पर आएंगे गुरुदेव 2 नंबर में और यहां दृष्टि डालेंगे वृश्चिक राशि पर, मित्र राशि पर, कैरियर के घर में, नौकरी, उन्नति, प्रमोशन, ट्रांसफर के घर में। और शनि की भी दृष्टि आ रही है 8 नंबर राशि पर, और गुरु की भी आने लगेगी मई से। तो ऐसी स्थिति में काम को गति मिलेगी। 2 पावरफुल ग्रह जिनका सबसे बड़ा रोल ज्योतिष में रहता है, शनि और गुरु, क्योंकि लंबे ग्रह हैं, लंबे समय में परिवर्तन करते हैं, वो आपके केंद्र में आ जाएंगे। अच्छा रहेगा, परंतु खर्चे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये भी कहता है खर्चे आपके मई 2024 से ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे और धार्मिक प्रयोजन के ऊपर ज़्यादा होंगे, ये भी आपका पॉइंट कहता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये कहता है आपके लिए, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि देवगुरु बृहस्पति जब वक्र चाल में होंगे तो उस समय 3 गुना अधिक रफ्तार से आपके खर्चे होने लगेंगे, और वो समय आपका प्रारंभ होगा 9 अक्टूबर 2024। तो 9 अक्टूबर 2024 यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आखिरी के 3 महीनों में आपको खर्चे बहुत नियंत्रण और सोच समझ के करने हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कहता है? चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों जुड़ा हुआ है आपके शुक्र ग्रह के साथ। कौन है शुक्र? दैत्य गुरु है, ज्ञानी ग्रह है, ग्लैमर फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ते हैं। और इस चौथे पॉइंट में मैं आपको एक तारीख नोट कराना चाहता हूं, लिख लीजिए, 7 मार्च 2024। इस टाइम पीरियड में आपके शरीर पर आकर के शुक्र बैठेंगे, इधर कुंभ राशि के अंदर बैठेंगे 7 मार्च को। इसलिए चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाग्य के मालिक होकर के शरीर पर बैठेंगे। आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, राजनीति, माँ के सुख के स्वामी होकर के आपके शरीर पर बैठेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठेंगे, और शश नाम का महापुरुष जो राजयोग पहले से कुंभ राशि में बना हुआ है, इसकी पावर, और एक मालव्य राजयोग भी बनेगा, क्योंकि शनि अपने मित्र के साथ में बैठेंगे। मित्र राशि में भी अगर शुक्र बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, तो मालव्य राजयोग बनता है। यहाँ ये राजयोग बनेगा। यानी कि चौथे पॉइंट को कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। इसको आप लिख लीजिए, इसका एडवांटेज आपको लेना है। अब 7 मार्च मैंने इसमें तारीख बताई थी आपको। इसके बाद एक तारीख और नोट कर लो, और वो 5वें पॉइंट पर मेंशन कर देना, और वो है 31 मार्च 2024। जी हाँ, 31 मार्च 2024। इस डेट में शुक्र यहाँ रहेंगे उच्च के होकर के पैसे के घर में। 5वां पॉइंट ये कहता है कि आपको इस टाइम पीरियड में पैसा आएगा, और अच्छा खासा पैसा आएगा, और ये पैसा आपके पास 24 अप्रैल तक आएगा। इसलिए 5वां पॉइंट धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, भाग्य अनुरूप कार्य के लिए अच्छा है, और साथ में सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है, और परिवार के लिए भी अच्छा है। परिवार के साथ भी सामंजस्य बेटर होगा, क्योंकि अभी तो राहु यहाँ बैठे हैं, पर शुक्र साथ में आएंगे तो परिवार के साथ रिलेशन को ठीक कर देंगे। ये 5वें पॉइंट की ग्रह स्थिति मुझे नज़र आ रही है। इसके बाद छठा पॉइंट, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल दीजिए। और छठा पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए 19 मई, जी हाँ डेट लिख लेना, 19 मई से लेकर के और 12 जून की शाम तक, ये आपका जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र केंद्र में आ जाएंगे, और शुक्र जैसे ही छठे पॉइंट में केंद्र में आएंगे तो यहाँ आते ही एक जबरदस्त मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और 2 राजयोग का एडवांटेज एक साथ जुड़ जाएगा। एक तो पहले से आपकी चली रहा है कुंभ राशि में शश, और फिर यहाँ वृष राशि में मालव्य भी बनेगा, और भाग्येश होकर के, और क्या चाहिए आपको, डबल राजयोग का बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए छठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो मैंने 19 मई से आपको बताया, और 12 जून की शाम तक के लिए। और 12 जून की शाम को 6:30 बजे से 7वां पॉइंट ये कहता है
कि आपके लिए 6 जुलाई तक का जो समय रहेगा उस टाइम पीरियड में यहाँ त्रिकोण में पंचम भाव में शुक्र की युति बनेगी मिथुन राशि के अंदर। भाग्येश होकर के शुक्र यहाँ पंचम भाव में आ जाएंगे, आपके सुख सुविधाओं से ठीक नेक्स्ट स्थान पर आ जाएंगे, द्वितीय हो जाएंगे, और शनि के साथ नव पंचम राजयोग बनाएंगे। कितनी ट्रू है एस्ट्रोलॉजी, मैंने अभी से आपको बता दिया। अभी से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं वर्ष 2024 की, और ये और बोल रहा हूं कि आप लिख लो इस टाइम पीरियड में ऐसा होगा, क्योंकि ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा शोध है जो मैंने किया है। इसलिए 7वें पॉइंट का एडवांटेज आपको उठाना है। कैसे उठाना है मैं आपको केवल बता सकता हूं। इसके बाद 8वां पॉइंट ये कहता है कि सावधानी बरतनी है, और वो सावधानी इसलिए बरतनी है कि एक षडाष्टक दोष बनेगा 8वें पॉइंट में, और ये दोष 6 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई की दोपहर तक आपके जीवन में रहेगा, और इस षडाष्टक दोष में आपके भाग्य की हानि हो सकती है। इसलिए 8वां पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस षडाष्टक दोष में आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पेट खराब रहेगा, बच्चों के साथ रिलेशन खराब होगा, पिता के साथ खराब होगा, भाग्य की हानि होगी। इसलिए 8वें पॉइंट में आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 9वां पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि दिनांक 31 जुलाई को शाम से लेकर के और 24 अगस्त 2024 तक इस 9वें पॉइंट में यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे, और शनि और शुक्र एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, पर शत्रु राशि में होंगे। पत्नी के साथ बनने नहीं देंगे, पर मान सम्मान को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं नुकसान कर रहा हूँ, पर जहाँ देख रहा हूँ वहाँ नहीं कर पा रहा, और जहाँ देख रहा हूँ वो मेरे मित्र का घर है, वहाँ मेरा बैठा भी हुआ है मित्र। तो इस 9वें पॉइंट में आपकी ग्रह स्थिति निकल के आ रही है कि आपके कार्य सिद्ध होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रूप से होंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा 10वें पॉइंट में आपको सावधान रहना है, क्योंकि भाग्येश आपका कमज़ोर हो जाएगा और आपके कुंभ राशि से अष्टम भी हो जाएगा, ये भी अच्छा नहीं होता, और फिर एक बार षडाष्टक दोष बन जाएगा शनि का और शुक्र का। यहाँ पर इस अष्टम भाव में शुक्र चले जाएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा 24 अगस्त को आधी रात यानी कि 25 की सुबह से ये शुरुआत होगी, और फिर ये 18 सितंबर तक दोपहर तक का योग चलेगा। इसलिए 10वें पॉइंट में ध्यान रखना पड़ेगा। और 11वां पॉइंट ये कहता है कि एक बार फिर वारे न्यारे होंगे, एक बार फिर चेहरे पर खुशी लौटेगी, एक बार फिर आपका व्यक्तित्व बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा 18 सितंबर से लेकर के और 13 अक्टूबर तक। तो इस टाइम पीरियड में आपको 11वें पॉइंट में बहुत बड़े बड़े एडवांटेज प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपकी पत्री कह रही है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं इस 11वें पॉइंट में। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा 12वें पॉइंट के विषय में, और ये जो 12वां पॉइंट रहेगा आपका, ये रखता है बुध से ताल्लुकात। बुध जो कि जल्दी फल देने वाले ग्रह हैं, और दिनांक 20 फरवरी 2024, डेट लिख लीजिए, 20 फरवरी 2024 से लेके और 7 मार्च यानी कि 6 मार्च ही लिख लीजिए आप, 20 फरवरी से 6 मार्च यानी कि लगभग 16 दिन का समय रहेगा। और 12वां पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए कुछ अकस्मात इस टाइम पीरियड में गेन हो सकता है, और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में, और संतान बुद्धि, अकस्मात धन लाभ, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इससे रिलेटेड कोई बड़ा कोई विशेष फल आपको प्राप्त होगा, ये 12वां पॉइंट कहता है। इसके बाद 13 नंबर का एक पॉइंट ये कहता है आपके लिए, जो आपको लिखना चाहिए और इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिखना चाहिए, क्योंकि शनि बुध का एक नवपंचम राजयोग बनेगा, और दिनांक 14 जून से लेकर के और 29 जून तक बनेगा। इस टाइम पीरियड में फिर एक बार आपका पंचम भाव चमकेगा, इसमें आपको कुछ पैसे का फ्लो बढ़ेगा, आर्थिक रूप से आप काफ़ी समृद्ध हो जाओगे, ऐसा पत्री कहती है। और 14 नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आपके लिए दिनांक 19 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक का समय भी बहुत अच्छा रहेगा। इसमें शनि और बुध का समसप्तक योग बनेगा, जो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और 15 नंबर का जो पॉइंट है वो भी आपके लिए काफ़ी निर्णायक साबित होगा, और वो पॉइंट आपके लिए रहेगा दिनांक लगभग ये मान करके चलिए 10 अक्टूबर से लेकर के और 29 अक्टूबर तक। इस टाइम पीरियड में भी कुछ आपको बड़ा गेन
होता हुआ नजर आ रहा है। यह है आपका फल, कुंभ राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजाद चाहता हूँ। नमस्कार।